दीवारों के भी कान होते हैं। सुरेश बाबू सरकारी कॉलेज से रिटायर हुए थे। उनके परिवार में उनकी पत्नी कमला और एक बेटा प्रखर और एक बेटी प्रीति थी। सुरेश बाबू अपनी बहू नैना से कहते हैं, बेटा मैं टहलने जा रहा हूँ, कुछ चाहिए तो नहीं? सुरेश बाबू ने अपनी बहू से पूछा तो नैना कमरे से बाहर आई और बोली, पिताजी रसगुल्ले ले आएंगे, आपके पोते को बहुत पसंद है, जानता हूँ लेता आऊँगा। कहते हुए सुरेश बाबू मुस्कुराए और बाहर निकल गए। सरकारी स्कूल के प्रधानाचार्य के पद से सेवानिवृत्त होकर सुरेश बाबू पत्नी कमला संग खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे थे। बेटी प्रीति अपने ससुराल में खुश थी और बेटा प्रखर अपने परिवार के साथ हल्द्वानी में सेटल था। जी करता तो पति पत्नी बच्चों से मिल आते थे। 6 माह पहले पत्नी कमला का देहांत हो गया, तब वे बहुत अकेले हो गए, अस्वस्थ भी रहने लगे तो प्रखर ने उन्हें अपने पास बुला लिया। कुछ ही दिनों में उन्होंने खुद को शहरी वातावरण के अनुकूल ढाल लिया। प्रतिदिन सुबह के काम से निवृत्त होकर सैर करने निकल जाते, लौटते हुए सब्जी भाजी और घर की आवश्यक वस्तुएं भी साथ ले आते। पोते अंश के साथ खेलने और उसे कहानियां सुनाने में उनके दिन मजे में कट रहे थे। कभी कभी पत्नी की तस्वीर से बातें करते हुए कहते, कुछ दिन रुक जाती तो तुम भी ये सुख भी भोग लेती। नैना की माँ एक रिश्तेदार की शादी अटेंड करने हल्द्वानी आई थी तो बेटी के पास भी चली आई। समधी जी से हाल समाचार पूछकर वो दोपहर में बेटी के साथ बातें करने लगी। तेरा ससुर तो बड़ा फिट है, कब तक टिकेगा? यहाँ नैना की माँ ने धीरे से पूछा। बस कुछ महीनों की बात है माँ, अंश की आदत उन्हें पड़ जाएगी तो फिर कभी वापस जाएंगे नहीं। गांव वाला घर बेचकर पैसे मिलते ही उन्हें किसी आश्रम वाश्रम में भेज देंगे। जरा धीरे बोल बेटी, दीवारों के कान होते हैं। होते होंगे माँ, मेरा तो काम समझो हो ही गया है, नैना ने पूरे विश्वास के साथ कहा। अगली सुबह सुरेश बाबू नैना बहू कहकर नहीं पुकारे तो नैना ने इधर उधर देखा। उनके कमरे में गई, बिस्तर साफ सुथरा देखकर उसे कुछ शक हुआ। ससुर को फोन करने के लिए उसने मोबाइल उठाया तो उनके नंबर से आया मैसेज देखकर वह पढ़ने लगी। नैना बहू, मैं जा रहा हूँ। तुम लोग मुझे प्रिय हो, लेकिन अपना सम्मान तथा पत्नी का निवास अति प्रिय है। मैं रिटायर हुआ हूँ लेकिन बहरा नहीं हूँ। मेरी मृत्यु का समाचार तुम लोगों को मिल जाएगा। याद रखना कि इस घर पर प्रीति का भी उतना ही हक है जितना कि प्रखर का। और हाँ, जब तुम्हारी बहू आए तो उसे अवश्य कहना कि धीरे बोले, क्योंकि दीवारों के भी कान होते हैं। नैना यह मैसेज देखकर चकित थी। नैना की माँ पूछती है, क्या हुआ, तेरा चेहरा सफेद क्यों पड़ गया? नैना बोली, कुछ नहीं माँ, कहकर वह सोचने लगी कि ससुर के अचानक चले जाने का प्रखर को क्या कारण बताएगी और अंश के सामने क्या बहाने बनाएगी।